वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक फैमिली प्लानिंग। तो इस चीज़ को लेके फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन को लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं रहती हैं। क्या सरकार इसको लागू करने जा रही है? ठीक है, क्या एक से ज़्यादा बच्चे किसी के नहीं होने चाहिए किसी परिवार में, या दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? ऐसी अफवाहें आपके दिमाग में आती रहती हैं या आशंकाएँ रहती हैं। तो ये अफवाहें हैं, बाज़ार में तैरती रहती है, मार्केट में, आपके समाज में तैरती रहती है कि भाई क्या होगा, क्या फैमिली प्लानिंग लागू करेगी सरकार कि नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है शायद। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या हुआ था, ये एक चीज़ है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA इसको बोला जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये क्या है, एक्चुअली हुआ क्या था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कब हुई थी? 1994 में। तो 1994 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया गया या एक प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो वहाँ पे प्रस्ताव क्या रखा और किसने कराई थी ये? ठीक है, तो ये किसने कराई थी भाई? यूनाइटेड नेशन के संरक्षण में हुई थी ये। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन लिया गया कि भाई ऐसा एक प्रपत्र तैयार किया गया, भाई ऐसा ऐसा करने वाले। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब रिजल्ट जो होता है, जो नतीजा था, उसको बोला गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो एक्चुअली क्या है, हमारे देश इंडिया ने, भारत ने इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे सिग्नेटरी है, यानी उस पर साइन किए हुए हैं हमारे देश ने। ठीक है, हमारे कंट्री ने क्या है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन को हम फॉलो करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, उस पर साइन किए हुए हैं। अब उस साइन में क्या था, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग है, हम इसको बाध्यकारी रूप से, यानी हम इसको कंपलसरी नहीं करने जा रहे हैं, मैंडेट नहीं करने जा रहे हैं। मैंडेटरी है कि सभी के लिए लागू, सबको मानना ही मानना है। तो ऐसा हम कोई कंपल्सन जनता पे थोपने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, स्वैच्छिक रूप से जो लोग इसको स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग प्लान को, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा आप फॉलो कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे कंपलसरी चीज़ें नहीं करने जा रही है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, पिटीशन दायर की है, वहाँ पे पिटीशन दायर करके उसने कहा है कि भाई हम ऐसा कुछ भी कंपलसरी कोई कदम ऐसा नहीं उठाने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो भाई फैमिली प्लानिंग जैसी कोई बाउंडेशन अभी हाल फिलहाल तो हमें दिख नहीं रही है कि ऐसा कुछ निकट भविष्य में होने वाला है। तो उससे आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अक्सर ये भ्रम रहता है कि भाई ये ऐसा तो नहीं कर देंगे गवर्नमेंट आगे, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं कर देगी भाई, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो पॉपुलेशन का डाटा भी जान लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं कि भाई क्यों गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि हम मैंडेटरी नहीं करने। फिलहाल क्या हुआ है, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने कुछ आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया देश को कि भाई उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1991 से लेकर 2001 तक, ये जो दशक था, ये जो डिकेड था हमारा, उसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होने का जो रेट था, वो कितना था? 21.54। ठीक है, यानी 1991 से 2001 तक। यानी हम जानते हैं कि हमारे देश में जो क्या कहते हैं जनसंख्या गणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, वो लगभग 10 साल में होती है, हर 10 साल बाद होती है। तो 2011 में भी हुई थी, 2001 में हुई थी, अब 2021 में होने का प्रस्ताव है कि भाई 2021 में होगी। तो यानी 1991 से लेकर 2001, यानी ये 10 साल देखे जाए तो इन 10 वर्षों में 21.54% इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ी थी। वहीं अगर देखा जाए तो 2001 से 2011, यानी पिछला दशक जो बीता है, उसमें कितनी थी जनसंख्या वृद्धि का जो दर था, वो कितना था? 17.64%। यानी इस रेट से जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन देश की, भारत की, बढ़ी थी। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यानी पिछले दशक में पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट है वो घटा है। वो क्या हुआ है? घटा है। यानी पॉपुलेशन बढ़ने की जो गति है वो धीमी हुई है। तो कितनी धीमी हुई है? तो डिफरेंस देख पा रहे हैं, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 3.90%, या आप इसको कुछ एग्जाम में देख पाएंगे कि 4.0% के आसपास भी ये आपको वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाएगा। तो इस डाटा के बेसिस पे कहा है कि भाई हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर ने कहा कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रही है, लोग मैच्योर हो चुके हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, खुद ब खुद पॉपुलेशन कंट्रोल होने की कगार पे आती जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि भाई ऐसा डाटा हमारा मेंटेन रहेगा, बना रहेगा कि पॉपुलेशन बढ़ने की गति तेज नहीं होगी। तो इसको आधार मानते हुए हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई हम या सरकार जो है ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है या क्या करना है। यानी फैमिली प्लानिंग का कोई भी सरकार का अभी हाल फिलहाल में तो कोई भी ऐसा कदम उठाती नहीं दिख रही है। उसके साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग डाटा क्या है इसमें, ये तो न्यूमेरिकल डाटा हो गया, आपको बता दीजिएगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डाटा है
पिछले 100 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही थी उसका रेट इतनी गति से कम हुआ हो, ठीक है, इतना रेट अचानक से एक दशक में कभी कम हुआ हो, और ऐसा पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। इस दशक में 2001 से लेकर 2011 के दशक में ही ऐसा हुआ है कि भाई 3.90 इतने % जो इंक्रीज था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। 3.90% से डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट था, हमारी गति थी। तो इसलिए ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डाटा का दोनों डिकेड का दशक का कंपैरिजन हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, ये लगभग 4% भी आपको क्वेश्चन में वो दे सकता है। तो इसलिए, और पिछले 100 ईयर्स में 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए ये डाटा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।